हेलो स्टूडेंट्स, आज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हम एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। ये हमने पहले भी किया था ऐसा टाइप का सम कि ये चार ऑप्शंस हैं एंड इसमें जो सोल्यूशंस हैं दैट इज -1, 1, 0, 0, 1, -1, इनको आपको हर एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि तीनों सॉल्यूशंस कौन से इक्वेशन में जा रहे हैं, दैट इज तीनों सॉल्यूशंस कौन से इक्वेशन के हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या देखा था कि एक सॉल्यूशन को लेके आप देख लो कि कितने इक्वेशंस पहले एलिमिनेट हो रहे हैं। -1, 1 ले लो, x इज -1, y इज 1। अब यहां है y इज इक्वल टू x। लॉजिकली सोचो, क्या -1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। -1, 1 देखो, x इज -1, सो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इज 0। सो फर्स्ट सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। इसी में सेकेंड सोल्यूशन भी देखते हैं। 0, 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड सोल्यूशन भी सेटिस्फाइड। Third, 1, -1, same. 1 minus 1 is what? 0. So all three solutions are satisfying this equation, that is x plus y is equal to 0. So the correct option is x plus y is equal to 0. Next, y, ये 4 ऑप्शंस हैं एंड आपके सोल्यूशंस क्या है? -1, 3, 0, 2, 2, 0। ठीक है, अब फर्स्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। -1, 3 मतलब x इज -1, y इज 3। सो अगर आप यहां देखो y इज 3, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 1 आ रहा है। यहां पे तो 1 आ रहा है, सो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट पे जाते हैं। 3 इज इक्वल टू -1 -2, -3 आ रहा है। 3 तो आ रहा है लेकिन साइन चेंज है, प्लस इज नॉट इक्वल टू माइनस, करेक्ट। सो सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। थर्ड देखते हैं। 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस 2, दिस इज -x, सो माइनस ऑफ -1 विच इज +1। सो 1 प्लस 2, 3। ये इक्वेशन में RHS एंड LHS इज इक्वल, सो हम सेकेंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 0, 2 मतलब y इज 2, 2 इज इक्वल टू -x, दैट इज -0, 0 बचा 2। ये कोई सोल्यूशन भी है, मतलब थर्ड सोल्यूशन। 2, 0, y इज 0, x इज 2, y इज 0, x इज 2। सो -2 प्लस 2 इज व्हाट? 0। सो सारे तीनों सोल्यूशंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज y is equal to -x plus 2. Next, if the work done by a body on application of a constant force, यहाँ पे क्या है? Force is directly proportional to the distance traveled by the body. So express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. बोला है constant force को आपको क्या लेना है? 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. देखो, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स क्या होते हैं? x एंड y। अब इस क्वेश्चन में आप बताओ कि आपको दो वेरिएबल्स आप किसके बेसिस पे फॉर्म कर सकते हो? कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस पे। क्या बोला है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो फोर्स एंड डिस्टेंस रिलेटेड है इस सम में। सब उन दोनों को आप x एंड y वेरिएबल की तरह ले सकते हो। हाँ, ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट फोर्स दिया है 5 यूनिट्स, दैट इज दिस इज गिवन। ठीक है, नाउ let the distance traveled be x units and the work done be y units. देखो क्यों, देखो पूछा है कि read from the graph the work done, read from the graph the work done
व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2,0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। सो अब बोल रहे कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड से वर्क डन भी ढूंढना है, तो वर्क डन को आप x ले लो एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड को y ले लो, या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x ले लो एंड वर्क डन को y ले लो, सेम है, खाली आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सो सिंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 5x, क्यों? क्योंकि वर्क डन इज y, फोर्स बोला है कि 5 यूनिट्स लेना है, फोर्स इज 5 यूनिट्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ x, दैट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। सो ग्राफिकली अब आपको इसको क्या करना है, यू नीड टू प्लॉट दिस ग्राफिकली। सो आप रीड फ्रॉम द ग्राफ, मतलब ग्राफिकली प्लॉट करो। तो आप 3 पॉइंट्स लोगे एंड फिर उसको तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। y इज इक्वल टू 5x को ग्राफिकली कैसे, अगर आप x को 0 लेते हो सो y क्या होगा 0। अब अगर आप x को 1 लेते हो, 5 इंटू 1 इज व्हाट 5, सो y क्या हुआ 5। अब आप x को अगर 1.5 लेते हो, सो 1.5 इंटू 5 क्या होगा, देखो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, डेसिमल पॉइंट यहां आएगा, करेक्ट, तो यह होगा 7.5। समझ में आया? तो ये आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, पहला क्या है 0,0, 1,5, 1.5, 7.5, ठीक है। सो अब इसमें हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0 एंड 1,5। 0,0 मतलब ओरिजिन हुआ, करेक्ट। 1,5 मतलब x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 5, एंड थर्ड इज व्हाट 1.5, 7.5। 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। 7.5 क्या होगा 7 और 8 के बीच में। अब यहाँ 7 है, मैं यहाँ पे 8 ऐड कर रही हूँ, 7.5 एंड 1.5 यहाँ होगा, ठीक है। सो अब आपको प्लॉट करना है, ज्वाइन कर दिया आपने, और इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 5x, करेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है x, सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, तो वर्क डन क्या हुआ। अब आप एक्सटेंड कर दो एंड इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दोगे, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा। या तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, जब x इज 2 सो y क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स, सो वर्क डन विल बी 10, और जब 0 यूनिट्स है सो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि जब आपने डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया है सो वर्क डन कैसे होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school, together contribute rupees 100. Together contribute rupees 100 for the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. ठीक है। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स को आप कौन कौन को लोगे, यामिनी एंड फातिमा, क्योंकि यामिनी एंड फातिमा ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y। यामिनी को x ले लो, फातिमा को y ले लो, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 100, करेक्ट। टुगेदर मतलब क्या होता है, प्लस साइन, दोनों ने मिलकर दिया है एक साथ,
सो आपका इक्वेशन क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब बोल रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, मतलब अब आपको इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो इसमें x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। x को अगर आप 0 ले लो तो y क्या हुआ 100, y को अगर आप 0 ले लो x क्या हुआ 100। अब कुछ भी ले सकते हो, x को आप 20 ले लो, x को आप 20 लोगे तो y क्या मिलेगा 80, करेक्ट। सब आप प्लॉट करो। तो देखो अब आप स्केल क्या लोगे, क्या आप 1 2 3 4 5 6 7 लोगे। अगर ऐसा करो तो आपको 100 कॉलम्स चाहिए होंगे 100 लिखने के लिए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ग्राफ एक्सटेंड कर रही हूँ, आप देख लेना आपके ग्राफ पेपर में आ जाएगा। ये होगा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100, ठीक है। सिमिलरली ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड ये हो जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100, ठीक है। सो आप क्या प्लॉट करोगे, 0, 100 100, 0 एंड 20, 80। 0, 100 यहां हुआ, 100, 0 यहां हुआ एंड 20, 80 यहां हुआ, करेक्ट। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। एंड आप इक्वेशन क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यहां पे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। समझ में आया। Next, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius, ठीक है। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, मतलब Fahrenheit से Celsius हम ढूंढ रहे हैं। Fahrenheit is equal to 9 divided by 5C plus 32, ठीक है। So, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis, Fahrenheit for y-axis, very important, Celsius for x-axis, Fahrenheit for y-axis, ठीक है। एंड आपका इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5C plus 32, ये आपका इक्वेशन है। सो अगर आप जब x को 0 लेते हो, सेल्सियस फॉर x एक्सिस, मतलब यहाँ पे C इज इक्वल टू x हुआ एंड F इज इक्वल टू y हुआ, करेक्ट। सो अगर आप C को, दैट इज C F, अगर आप C को 0 लोगे सो y क्या मिलेगा, 9/5 इंटू 0 इज 0, सो Fahrenheit इज 32। अब आप x को -15 ले लो, C को -15 लोगे सो 5 3 जा 15, जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 5। सिमिलरली जब आप C को -10 लोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 14। आपको सोल्यूशन शो करना है पेपर में, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब आप प्लॉट कर दोगे 0, 32। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे 32 डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आप स्केल चेंज कर सकते हो, आप 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ले सकते हो, या 4 8 12 4 यूनिट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आप स्केल वहां मेंशन कर देना, स्केल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 32 लिख रही हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो 0,32 इधर आया, ठीक है। नेक्स्ट इज -15,5, -15 सपोज यहाँ आया, ठीक है। -15,5, 5 ऊपर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हुआ -15,5। एंड नेक्स्ट इज -10,14, -10 इधर आ जाएगा सपोज। अब 14 यहां ले लो, -10,14, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये स्केल नहीं है, इसके लिए मैं रफ ले रही हूँ तो आपको लाइन थोड़ी अजीब सी लाइक यहाँ पे मिलेगी, बट आप खुद ड्रॉ करना, आप ज्वाइन करना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो मैं वहां पे नहीं शो कर रही क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है, बट आपको समझ में आ गया प्लॉट कैसे करना है। नाउ इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्रीज, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? मतलब बोल रहे हैं आप यहाँ पे C इज 30, सो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, सो 5 6 जा 30, सो 6 9 जा 54, 54 प्लस 32, सो F इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 5 6 7 8, 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? मतलब अब आपको क्या ढूंढना है? C, सो सब्स्टिट्यूट कर दो, 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो जब आप सॉल्व करोगे, C को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्व करना, आपको सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? ठीक है, मतलब सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या हुआ? 9/5 इंटू 0 प्लस 32, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, सो फ़ारेनहाइट क्या हुआ? 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? फ़ारेनहाइट इज 0, सो 9/5C प्लस 32, सो 9/5C क्या हो गया? -32, 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 17.78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. So जब आप अपने ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, that is 40 and -40. So 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके एक्सरसाइज 4.3 देखा, उसमें आपने सम्स किए, क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन आप उसको ब्रेक कर करके करोगे तो आपको इजीली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।